6.5 द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो जो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन है हमारी, उसका रेट हमें यहाँ पे गिवन दिया है। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, ठीक है। गिवन, तो हमारी रिएक्शन क्या है, A प्लस बी टू फॉर्म P, और इसका जो रेट की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 3.6 इंटू 10⁻⁻2 मोल DM³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। जो ये रिएक्शन हमें गिवन है ना यहाँ पे, इसका हम रेट लॉ भी निकाल सकते हैं। रेट इज इक्वल टू कैसे होता है, रेट इज इक्वल टू पहले तो रेट कांस्टेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x और B टू द पावर y, ठीक है। तो पता ही है ना, हमने इतनी सारी वीडियोस में कि फाइंड किया है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वैन जो A का कॉन्सेंट्रेशन है वो दिया है और B का कॉन्सेंट्रेशन है वो दिया है, ठीक है। तो A का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं और B का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। A का क्या है 0.2 मोल DM³ और B का क्या है 0.1 मोल DM³, ठीक है। और फाइंड करने को क्या बोला है, टू फाइंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, यानी कि K की वैल्यू फाइंड करने को बोला। इस रिएक्शन में देखो, ये जो हमारी रिएक्शन है इसमें K की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। इफ़ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकंड ऑर्डर इन B, फर्स्ट ऑर्डर इन A यानी कि क्या, जो एक की फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकंड ऑर्डर इन B, यानी कि x की जो वैल्यू है वो फर्स्ट ऑर्डर यानी कि 1 है A में, और जो B की वैल्यू y है वो 2 है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर जो बता रहे हैं ना, सेकंड ऑर्डर इन B, जो ये x एंड y है वो उनके ऑर्डर से, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं, वही हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, रेट जो हमने यहाँ पे रेट लॉ का लॉ मतलब रेट लॉ निकाला था वही। तो के ए की वैल्यू क्या है, ए टू द ए का पावर 1 है 1 और बी का है 2, ठीक है। अब फाइंड तो के करना है, तो देयरफॉर के रेट के नीचे ये हो जाएगा रेट अपॉन ए और बी का स्क्वायर, ठीक है। के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, रेट की वैल्यू गिवन है वो है 3.6 इंटू 10⁻⁻2 और ए की जो वैल्यू है वो दी है 0.2 और बी की वैल्यू क्या दी है 0.1 और उसका स्क्वायर, ठीक है। देखो 0.1 को का स्क्वायर यानी कि क्या होता है, 0.1 का स्क्वायर स्क्वायर क्या है, तो देखो 0.01 ऐसे आएगा मे बी, तो 1 इंटू 10⁻⁻2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, 1 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं ना, 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट राइट में, तो 10 क्या आएगा -2, ठीक है। हाँ, तो लिखते हैं के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻2 और ये नीचे आएगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट शिफ्ट होगा तो 2 इंटू 10⁻⁻1 और यहाँ पे क्या रहेगा फिर 1 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो -1 -2 -3, तो के इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन क्या रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो जैसे इसका भी शिफ्ट कर लेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा ना, एक शिफ्ट करते हैं तो 10⁻1 होता है, तो 10⁻1 इंटू 10 ये -2 क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 10⁻3, यहाँ पे 2 इंटू 10⁻3। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल होते हैं, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 18 और यूनिट क्या होगा, तो देखो रेट लॉ जो हमने ये भी ये रेट लॉ है ना, तो रेट का क्या बोलते हैं, यूनिट क्या है वही आएगा इसमें, तो मोल DM³ सेकेंड इनवर्स एज। तो ऐसा था ये क्वेश्चन, आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।